माइंड इज एवरीथिंग एंड व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव। जी हाँ, मैं ओरिजिनली बात कर रहा हूँ वेल्थ क्रिएशन की, लेकिन जब मैं वेल्थ क्रिएशन की बात करता हूँ तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं वो लालची होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, वेल्थ क्रिएशन जो है वो पैसा ही नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग थिंकिंग और माइंडसेट से डेवलप होता है। यानी कि आप यदि पैसा कमाना चाहते हो या कमा रहे हो तो वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। वेल्थ क्रिएशन कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है और न ही वेल्थ क्रिएशन आज तक किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए जैसा माइंडसेट चाहिए वो कहीं नहीं पढ़ाया जाता, नहीं कोई बुक्स अवेलेबल होती है। हाँ, कुछ अच्छे ऑथर की बुक्स जरूर मिल सकती है, लेकिन वो बुक्स आपके स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। वेल्थ क्रिएशन डिपेंड करती है आपके मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट पर, लेकिन ये इन्वेस्टिंग का प्रैक्टिकल तरीका है और प्रैक्टिकल तरीका होने के कारण सिर्फ और सिर्फ मार्केट में या फिर समाज में आप सीखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कई बार जब बच्चा कोई क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो कन्वेंशनल नहीं हो तो उसको सिली कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि बैठ जा और क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाइफ में जब भी आप हमेशा जीते हैं तो आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे वो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेंगे, और ना सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे बल्कि डिस्करेज करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। डोंट लेट अदर डिसाइड व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू। लाइफ में जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, अपना करियर डिसाइड करते हैं या कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। रादर मैं तो ये कहूंगा कि आपको उस काम को करने से पहले उस काम में आपको फेल कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपके लिए ये काम नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसका एक ही रीजन है। यदि कोई आपको कहता है यू कैन नॉट डू इट, तो ये मान लीजिएगा वो अभी तक ये काम नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं कर पाओगे। यदि कोई स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। हाँ, यदि वो कहता है कि यू कैन नॉट मेक मनी स्टॉक मार्केट, आज समझ लीजिए कि हाँ, इसने स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाया है, तभी तो ये कह रहा है कि यू कैन नॉट मेक मनी। यदि इसने बनाया होता तो ये भी कह रहा होता ना, यू कैन डू इट, जस्ट गो फॉर इट। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो तो सबसे पहले लोगों की ओपिनियन को अपनी ओपिनियन बनाना बंद कर दें। आपका स्कूल या आपका कॉलेज फाइनेंशियल स्टेट को डिसाइड नहीं कर सकता कि फ्यूचर में आपकी क्या फाइनेंशियल स्टेट होगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा नॉलेज और प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए सपोर्ट करता हूं या मानता हूं। आज पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड आइडिया इन चीज पर डिपेंड करती है। और हाँ, ये सारी क्रिएटिविटी किसी भी चीज की गुलाम नहीं है। आइडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी की मोनोपोली बिल्कुल नहीं है। अच्छे आइडिया के लिए जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी, आईआईएम या सीए हो। आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट होकर भी अच्छे आइडिया जनरेट कर सकते हैं। मैंने हमेशा टीचर्स की रेस्पेक्ट की है, और टीचर्स सिर्फ स्कूल और कॉलेज के टीचर ही नहीं बल्कि लाइफ में भी जहां जो सिखा दे उनकी भी रेस्पेक्ट किए, क्योंकि उनको भी मैं मेरा गुरु मानता हूं और हमेशा उनसे कुछ सीखा है। और न सिर्फ टीचर से बल्कि बुक्स से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। बुक्स यानी कि किसी भी इंसान की थॉट, जो उसकी थॉट प्रोसेस थी, यानी कि वर्ल्ड के बेस्ट थिंकर की यदि आप थॉट्स जानना चाहते हैं तो बुक्स से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और इन सब से मैंने कुछ सीखा है। आपने अक्सर सुना होगा, यदि आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। यदि आपने आईआईटी या से इंजीनियरिंग नहीं की है, यू आर गुड फॉर नथिंग। अगर आपने आईआईएम नहीं किया है तो आपकी अच्छी जॉब नहीं लग सकती है। लेकिन दोस्तों, ये बात सुनने में ही ठीक है, या फिर ये बात कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कह सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये एप्लीकेबल नहीं होती है, ये आप मान लें। यदि आप इन जगह से पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लाइफ की जर्नी बहुत आगे है और वो जर्नी में, उस जर्नी में आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला है कि आपकी आईआईटी या सीए या फिर इंजीनियरिंग में कौन सी रैंक आई थी, क्योंकि हर इंसान की एक यूनिक एबिलिटी होती है, एक यूनिक इंटेलिजेंसी होती है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं मेरी अपनी कहानी सुनाता हूँ।
मैं सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट हूँ, न कि किसी DU कॉलेज का ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हूँ। रीज़न, मैं मेरी बुक्स की सेल्फ यदि आपको दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि मैंने क्या नहीं पढ़ रखा है, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट के बारे में कौन सी बुक नहीं पढ़ रखी है। जो भी वर्ल्ड के बेस्ट सेलर है उन सबको मैंने पढ़ा हुआ है, और ये जो मेरा माइंडसेट हुआ है न सिर्फ उनके आइडियाज से बल्कि अपने एक्सपीरियंस से नया माइंडसेट डेवलप हुआ है और अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ है। जब तक आप इंडिपेंडेंटली अपने दिमाग से नहीं सोच पाते हैं तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। किसी की बोरोड कन्विक्शन पर आपको स्टॉक पर लंबे नहीं ठहर सकते हैं। मेरा ये सीरीज बनाने का ऑब्जेक्ट ये है कि यदि आप में से 50% लोग भी सही फाइनेंशियल एजुकेशन को सीख लें, समझ लें और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहें या और कर लें, तो ये मान के चलिएगा मेरा ऑब्जेक्ट सफल हुआ या मैं मेरे ऑब्जेक्ट में क्लियर हो पाया। लेकिन दोस्तों ये मत समझना कि आपने ये सीरीज देख ली तो किसी अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट IIT, MBA या CA नहीं करेंगे। वो करना है, लेकिन साथ ही साथ में फाइनेंशियल एजुकेशन भी सीखना है। यदि आपने 12th पास कर ली है तो आप थोड़ा थोड़ा फाइनेंस के बारे में समझने स्टार्ट कर दें, क्योंकि फाइनेंस ही वो चीज़ है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, उसका अल्टीमेट गोल फाइनेंस पर ही आता है। जरा सोचिए, WWF का प्लेयर खेलता है, किसके लिए खेलता है? अल्टीमेट गेम क्या है? फाइनेंस, पैसा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेम क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, जरा कमेंट करके बताइए। जहां तक मैं समझता हूं वर्ल्ड का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट गेम मनी मेकिंग है, पैसा बनाना। क्योंकि WWF का प्लेयर, क्रिकेट का प्लेयर या कोई भी बिजनेसमैन किसके लिए काम करता है? अल्टीमेटली पैसा बनाना चाहता है, चाहे वो अपने लिए बना रहा हो या अपने शेयर होल्डर के लिए बना रहा हो। तो आखिर में बस मैं यही कहता हूं या यही कहना चाहता हूं, यदि आप उस कैंप से बिलीव कर रहे हैं कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता या मैं पैसे के लिए काम नहीं करता या मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो इससे पहले आप इंश्योर कर लें कि आपके बैंक में लाखों करोड़ों रुपए हो जो आपकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए एंड ऑफ द लाइफ तक आपकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकें। तभी ये बात कहें तो अच्छा रहेगा। वीडियो कैसा रहा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के फाइनेंशियल निर्वाण की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।